स्वतंत्रता वो मूल्य है जो सांस्कृतिकता की बस्तियों से निकलकर राष्ट्रीयता के शिखरों तक पहुंचकर संप्रभुता देता है। कोई भी राष्ट्र अपनी संस्कृति की खाट पर ही सोता है, उसी की चादर ओढ़ता है और जाकर नए पथ को नापता भी है। सिंहासन उठे, राजवंशों ने भूमि तानी, पूरे भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। भूमि आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर तिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चौथी संसत्ता की वो तलवार उड़ानी थी, हमने सुनी कहानी थी, बड़ी मर्दानी लोगों झांसी वाली रानी। हिंदुस्तान की सरहद को कोई छू नहीं सकता। हिंदुस्तान की सरहद की रक्षा में न जाने कितने ही वीर बाकुरों ने कुर्बानियां दी हैं। अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए कितनी ही ललनाओं वीरांगनाओं ने अपने आप को उत्सर्ग किया है, बलिदान दिया है। हिंदुस्तान की आन बान शान बनाए रखने में वो कभी पीछे नहीं रही, बल्कि अंग्रेजी हुकूमत के दांत खट्टे किए और इतिहास के पन्नों में जो लकीरें खींची हैं वो आज भी कालजयी बनी है। भौगोलिक कालचक्र हो या फिर ऐतिहासिक धरातल, उनकी कुर्बानी और वीरता के गीत आज भी गूंजते हैं। याद आते ही जोश और शक्ति का परचम लहराने लगता है। ये है भारत माता की वीर सुपुत्री रानी लक्ष्मीबाई, जिनकी तलवार की टंकार और बहादुरी की बेमिसाल शौर्य गाथा 165 वर्षों बाद भी यहाँ यथावत गूंजती जान पड़ती है। महलों ने दी आग, झोपड़ों ने ज्वाला सुलगाई थी। यह स्वतंत्रता की चिंगारी अंतर्मन से आई थी। सैनिकों को खिलाती लड्डू पेड़े, खुद गुड़धानी खाती थी। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। 1857 की जो लड़ाई है, जिसको कि अंग्रेजों ने म्यूटिनी या एक सैनिक विद्रोह का नाम दिया है, वो सत्यता में आज़ादी के लिए लड़ाई है और उसकी शुरुआत झांसी से हुई। झांसी के इस विशाल किले की चहारदीवारी के भीतर के पत्थर आज भी उस इतिहास नेत्री की जीवन गाथा की याद दिलाते हैं। रानी लक्ष्मीबाई हिंदुस्तान की जंगे आजादी की पहली लड़ाई की पहली वीरांगना है, जिसने अंग्रेजी सेना के दांत खट्टे कर दिए, क्योंकि जितनी ही वो बहादुर थी, उससे कहीं अधिक वो शस्त्र और शास्त्रों के ज्ञान में भी पारंगत थी। सन 1851 में रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया, परंतु 4 माह की उम्र में ही उसका निधन हो गया। एक दत्तक पुत्र को गोद लिया, जिसका नाम दामोदर राव रखा गया। 21 नवंबर सन 1853 में उनके पति का भी निधन हो गया। अंग्रेजों से लड़ाई के मैदान में वो अपने बेटे को साथ लेकर भी युद्ध करती रहीं और जमकर डटकर भारी सेना का लोहा लिया। झांसी में एक क्रांति 4 जून की रात्रि को मध्य रात्रि के समय आरंभ हुई और उस क्रांति ने झांसी ही नहीं, झांसी के बाद कानपुर, फिर ग्वालियर, ग्वालियर के बाद लखनऊ, फिर दिल्ली और उसके अंदर अंग्रेजों को पस्त कर दिया। रानी लक्ष्मीबाई की ये एकमात्र कैमरा से खींची तस्वीर है। झांसी के किले के भीतर मौजूद ये तस्वीर उस स्वतंत्रता संग्राम की वीरांगना की याद आज भी जीवंत कराता है।
इतिहास के पन्नों में झांके तो पता चलता है कि डलहौजी की राज्य हड़पने की नीति के चलते ब्रितानी राज्य ने दामोदर राव को झांसी का उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया था। लिहाजा झांसी को अपने साथ मिलाने का मंसूबा अंग्रेजी हुकूमत ने सामने रख दिया। झांसी का खजाना जब्त कर लिया गया। रानी झांसी को किला छोड़कर इस रानी महल में रहने के लिए पनाह लेना पड़ा। रानी महल की ये चार दीवारी इसकी गवाह है। यहाँ की एक एक ईंटों से आजादी की जंग की आवाज महसूस होती है। रानी ने हर कीमत पर झांसी की रक्षा करने का दृढ़ निश्चय किया। रानी महल से लगा ये विराट शिव देवी मंदिर भी है। उनकी आराधना शक्ति और शास्त्र ज्ञान की ये याद दिलाता है। 1857 में जब पड़ोसी राज्य ओरछा और दतिया के राजाओं ने झांसी पर हमला कर दिया तो रानी ने उन्हें अपनी वीरता से विफल कर दिया। इधर अंग्रेजी सेना भी झांसी की ओर बढ़ चली। रानी दोनों तरफ से घिर गई थी। पूरा शहर घिर गया था। उनके स्थान पर झलकारी बाई कोली युद्ध कर रही थी और अंग्रेजों से बचकर रानी अपने बच्चे को पीठ में बांधकर किले से यहीं से कूदकर भागने में सफल हो गई और वो कालपी पहुंची जहां तात्या टोपे से मिली। दोनों ने मिलकर ग्वालियर के किले पर कब्जा कर लिया। हमारे भारत की आज़ादी का सूत्रपात झांसी से रानी के निर्देशन में उन्हीं के द्वारा किया गया। 1 साल तक ग्वालियर के ऊपर कब्जा करने पर कायम रही और उसने अपना परचम लहराया। परंतु 17 जून सन 1858 को ग्वालियर के पास पुरुष वेश में कोटा की सराय में ब्रिटिश सेना से लड़ते लड़ते वो वीरांगना वीर गति को प्राप्त हो गई। वो वीरांगना भारत मां की गोद में गहरी नींद में सो गई। जून 1858 को जब वो वीरगति को प्राप्त हुई तो अंग्रेजों को उनका शव नहीं मिला, जिस कारण अंग्रेजों ने प्रतीक्षा करते हुए झांसी और ग्वालियर को एक ही राज्य माना। सच्चाई ये है कि रानी अकेली झांसी के लिए लड़ी, ऐसा नहीं, वो स्वराज के लिए लड़ी, पूरे भारत के लिए लड़ी। और यही कारण है कि सारा विश्व उनकी इस वीरता, उनके त्याग, उनके समर्पण के लिए नतमस्तक है। हमें गर्व है कि हम झांसी के पास ही हैं। हमारे झांसी के अंदर रानी ने हमको ये गौरव प्रदान किया है कि हम उनके बारे में बात कर सकते हैं। रानी लक्ष्मीबाई एक वीर साहसी वीरांगना अंतिम सांस तक अंग्रेजों से लोहा लेती रही। उस इतिहास नेत्री और जंगे आजादी की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई को शत शत नमन।